कैसे एक सुंदर रानी अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लेती है एक जिन की सहायता। कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये कहानी एक शक्तिशाली राज्य और उसकी सुंदर रानी की है जो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक जिन की सहायता लेती है, लेकिन अंत में अपनी आत्मा खो बैठती है। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम कामराज्य था। ये राज्य अपनी भव्यता, सोने से जड़े महलों, हरे भरे जंगलों और अपार धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी शोभा थी इसकी रानी समृद्धि। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और जी के यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रानी समृद्धि असाधारण सुंदर थी। उसकी तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से की जाती थी। उसकी सुनहरी आंखें, रेशमी बाल और चमकती त्वचा ने सभी को मोहित कर लिया था। लेकिन उसकी असली शक्ति उसकी बुद्धिमानी और राजनीति की समझ थी। वह अपने पति राजा आदित्य को राज्य की उन्नति में सहायता करती थी। परंतु बाहर से देखने में खुशहाल लगने वाली यह रानी भीतर से बेहद अकेली थी। राजा अपने राजकाज में इतना व्यस्त था कि रानी को समय नहीं दे पाता था। महल में विलासिता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी रानी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात में जब सब सो जाते तब वह महल की खिड़की से बाहर देखती और सोचती, काश मेरी ख्वाहिशें पूरी हो पाती, काश कोई मेरी प्यास बुझा पाता। एक दिन रानी अपनी बहन राजकुमारी नैना के साथ जंगल की सैर पर निकली। वहां उन्होंने एक बूढ़े साधु को देखा जो ध्यान में बैठा था। जब रानी ने उससे पूछा कि वह कौन है, तो साधु ने मुस्कुराकर कहा, हे रानी, मैं तुम्हारी अधूरी इच्छाओं को देख सकता हूँ। तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे दिल की पीड़ा तुम्हारी आंखों में दिखती है। रानी चौंक गई। उसने पूछा, अगर तुम सब जानते हो तो मेरी इस बेचैनी का हल क्या है? साधु ने अपनी झोली से एक पुराना चिराग निकाला और कहा, यह जादुई चिराग तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होगी। तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा हर बार इसमें समा जाएगा। रानी ने यह सुनकर कुछ देर सोचा, लेकिन उसकी इच्छाएं इतनी तीव्र थीं कि उसने चेतावनी को अनदेखा कर दिया और चिराग ले लिया। रात होते ही रानी ने चिराग को अपने कक्ष में रखा और जब सब सो गए तब उसने उसे रगड़ा। अचानक गहरे धुएं के बीच एक भयावह जिन प्रकट हुआ। हे रानी समृद्धि, मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मैं पूरी करूंगा। रानी पहले तो डरी, लेकिन फिर उसने अपनी पहली ख्वाहिश मांगी, मुझे वो सब दो जो मैं चाहती हूँ, मुझे खुशी का अनुभव कराओ। जिन ने अपने जादू से रानी की इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दिया। उसने विलासिता, सुख, संपत्ति और आनंद से रानी का महल भर दिया। लेकिन हर ख्वाहिश के बाद रानी को अपने भीतर कुछ खालीपन महसूस होता था। धीरे धीरे उसकी आत्मा का हिस्सा खत्म होने लगा। महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को अज्ञात परछायां चलती, नौकर अजीब आवाजें सुनते और रानी के कमरे से किसी के रोने की आवाजें आती। राजा आदित्य भी रानी में बदलाव महसूस करने लगा। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी और वह लोगों से दूर रहने लगी थी। रानी जिनसे बार बार नई इच्छाएं मांगती रही, धन, सौंदर्य, सुख, शक्ति, लेकिन उसकी आत्मा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। आखिरकार एक दिन उसने जिन से अमरत्व मांगा। मैं हमेशा के लिए जवान और अमर रहना चाहती हूँ। जिन ने गंभीर स्वर में कहा, यह तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश होगी। तुम्हारी आत्मा का आखिरी हिस्सा भी समाप्त हो जाएगा। तुम अमर तो रहोगी, लेकिन बिना आत्मा के केवल एक खाली शरीर बन जाओगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तुरंत हामी भर दी। जिन ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और रानी को अमर बना दिया। लेकिन इसके बाद रानी को एहसास हुआ कि वह अंदर से पूरी तरह खाली हो चुकी है। अब उसे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती थी। महल शापित हो गया, नौकर चाकर उसे छोड़कर चले गए और राजा आदित्य भी उससे दूर हो गया। आज भी कहा जाता है कि कामराज्य के उस पुराने महल में रानी समृद्धि की आत्मा भटकती है। रात के समय वहां से किसी के रोने की आवाजें आती हैं और कुछ लोगों ने रानी की परछाई को गलियारों में घूमते देखा है। रानी की आत्मा हर आने वाले को एक चेतावनी देती है, इच्छाओं को काबू में रखना सीखो। यदि तुम अपनी लालसाओं को नियंत्रित नहीं करोगे तो वे तुम्हें खत्म कर देंगी, जैसे उन्होंने मुझे खत्म कर दिया।